साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक 30 जनवरी को होने वाली है। तो दोस्तों 30 जनवरी को न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होने वाली है। इसको लेकर के हम अपडेट लाए हैं। जो C2 संगठन है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। पत्र जारी करके अपना सुझाव इंदौर श्रम आयुक्त और जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको दिए हैं, और पूरा एक वीडियो भी प्रमोद प्रधान जी ने जारी किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पत्र को जानेंगे। क्या पत्र जो है C2 संगठन ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को दिया है, जिसमें न्यूनतम वेतन का मुद्दा जो है उसको महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम तमाम अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। तो ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आप, जो C2 संगठन का जो लेटर हेड है उसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 मध्य प्रदेश राज्य समिति का लेटर है। ये 20 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। तो क्रमांक आप देख सकते हैं, क्रमांक C2 न्यूनतम वेतन / बोर्ड बैठक 1-25। तो प्रति श्रम आयुक्त एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड इंदौर, यानी ये दो लोगों को पत्र लिखा गया है, जिसमें श्रम आयुक्त महोदय को पत्र लिखा गया है और जो अध्यक्ष हैं उनको भी ये पत्र लिखा गया है। वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड बैठक दिनांक 30 जनवरी 2025 के संबंध में हमारे संगठन के सुझाव। महोदय, बोर्ड की आगामी बैठक 30 जनवरी 2025 को होने वाली है। बैठक के संबंध में 18 जनवरी 2025 को जारी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस संबंध में निम्नानुसार आग्रह है, यानी जो प्रमोद प्रधान जी हैं उन्होंने आग्रह किया है, जो अध्यक्ष है न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के और श्रम आयुक्त से। पॉइंट बाई यहाँ पर जो है मांग की गई है। तो पहले पॉइंट में लिखा है, पिछले लंबे समय से मैं इस बोर्ड से जुड़ा रहा हूं। हर बार जब भी बैठक होती है उसकी सूचना के साथ यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य के रूप में यदि आप कोई एजेंडा प्रस्तुत करना चाहें तो बोर्ड के अध्यक्ष सचिव को सूचित करें। यह भी होता था कि सदस्यों द्वारा उठाए बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी तैयार कर बैठक में वितरित की जाती थी, लेकिन इस बैठक की सूचना में ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट है, हमारे संगठन की ओर से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में माननीय श्रम मंत्री व श्रम आयुक्त महोदय के नाम एवं ज्ञापन 28 मार्च 2024 को सौंपा गया। श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक, ये पत्र पूरा लिखा है ना, के माध्यम से उक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन के अपनी अनुशंसा सहित भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि पत्र क्रमांक है ना के माध्यम से हमें भी दी गई। इस पत्र के अंत में लिखा है कि अतः सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में आगामी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श पश्चात आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाना उचित होगा। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उक्त पत्र के बाद न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक या बैठकें हुई या बैठकों की सूचना जारी हुई, उसमें ना तो हमारे बिंदु को एजेंट में शामिल किया गया और ना ही इस बैठक में एजेंट से यह शामिल है। आगे इसमें लिखा है, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की यह बैठक हो रही है, अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त पत्र क्रमांक जो पत्र दिया था 30/4/24 के आधार पर हमारे ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं को इस बैठक में एजेंडे में शामिल करें। संदर्भ के लिए 28 मई 2024 के हमारे उल्लेखित ज्ञापन की प्रति आपको संलग्न दी गई है। आगे इसमें लिखा है, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एक त्रिपक्षीय समिति है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक श्रमिकों के संगठन है, लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि विगत 5 से 6 वर्षों में श्रमिकों के मुद्दों पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठकें हो ही नहीं रहीं, और 28 मई 2024 को जो बैठक हुई वह भी नियोजकों द्वारा भेजे एजेंडे के आधार पर हुई। आगामी 30 जनवरी को हो रही बैठक के लिए भेजे एजेंडे स्पष्ट है कि यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमल हेतु बुलाई जा रही है, जिससे यह बैठक बुलाए जाने का संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। अतः हमारा आग्रह है, आग्रह भी हमारे पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला आग्रह, 2019 के आधार पर 23 में किए गए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण जिसका भुगतान आदेश मार्च 24 में जारी हुआ की विसंगतियों को दूर करने हेतु इस बैठक में चर्चा कराई जाए। दूसरे पॉइंट में लिखा है, इस भुगतान आदेश के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2024 से देय न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों पर लगा स्थगन आदेश 3 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, यानी स्टे 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया है। अतः इसके एरियर सहित भुगतान के प्रश्न पर चर्चा जरूरी है, यानी 30 जनवरी को इस पर चर्चा हो, ऐसा इसमें कहा गया है। अगले पॉइंट में लिखा है, नवंबर 2019 के आधार पर किए गए पुनरीक्षण की 5 वर्ष की अवधि अक्टूबर 2024 में पूरी हो गई। कानूनी रूप से नया पुनरीक्षण देय होगा, इसकी प्रक्रिया सही वार शुरू की जाने पर चर्चा की जाए। आगे अगले पॉइंट में लिखा है,
जो मध्य प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की सर्वसम्मत राय के आधार पर आंगनवाड़ी नियोजकों को मध्य प्रदेश के अधिसूचित नियोजनों में जोड़ा गया। न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के साथ उनकी श्रेणी निर्धारण व दरों को तय करने की भी कार्रवाई की गई, जिसे शासन को विधिवत भेजा गया। लेकिन यह दुखद व आश्चर्यजनक है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में चर्चा किए बिना, जहां तक की जानकारी तक में लाए बिना इसे अधिसूचित नियोजन की सूची से ही विलोपित कर दिया गया है। यह कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से किया गया? कृपया इस बैठक में इसकी जानकारी रखें तथा पूर्ववत आंगनवाड़ी नियोजक को अधिसूचित नियोजित में शामिल कर कार्यकर्ता को अति कुशल तथा सहायिका को कुशल श्रेणी में लाकर दरें निर्धारित की जाएं। मुझे विश्वास है कि इस पत्र के बिंदुओं पर सकारात्मक सक्षम कार्रवाई महोदय द्वारा की जाएगी तथा इसी बैठक में उपरोक्त बिंदुओं को विचार विमर्श कराया जाएगा। साथ धन्यवाद। आपका जो अध्यक्ष हैं या जो प्रमोद प्रधान जी हैं, उनके द्वारा लेटर दिया गया है ना। ये देखिए, महोदय प्रमोद प्रधान, महासचिव C2 मध्य प्रदेश राज्य समिति, सदस्य मध्य प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड, है ना। एक पत्र और यहाँ पर देखिए, श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महामंत्री सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, है ना। एक पत्र यहाँ से आया है जो श्रम आयुक्त से, है ना, इस श्रम कार्यालय से रजनी सिंह के देखिए पत्र आया था। बता दूं मैं आपको पत्र, देखिए ऐसे जैसे लिखा है, मध्य प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना पत्र। इस कार्यालय का पत्र है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की दिनांक 30 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है तथा उक्त बैठक अब दिनांक 6 फरवरी 2025 गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन न्यून मोती बंगला AMG रोड इंदौर मीटिंग हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक हेतु संशोधित एजेंडा टीप संलग्न प्रेषित है। उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। ये देखिए आदेश किसका है? ये आदेश जो है रजनी सिंह श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश का है और ये आदेश 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। तो जो ये देखिए हमारे प्रमुख प्रधान जी हैं, है ना। तो ये बैठक जो होनी थी 30 जनवरी को, अब वो बैठक जो है अगले फरवरी में होगी। फरवरी में किस डेट को होगी? फरवरी में आपकी जो बैठक है 6 फरवरी को होगी। तो ये 6 फरवरी को बैठक होना है न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की। उसके पहले जो है जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था उसको जो सरकार ने और श्रम आयुक्त ने नहीं माना है, उसके लिए 27 जनवरी 2025 को सुनवाई होना है, जिसमें यहाँ पर C2 संगठन के द्वारा केस दायर कर दिया गया है कि इन्होंने जो अवमानना वाला केस लगा दिया है कि हाई कोर्ट का जो है आदेश श्रम कार्यालय व मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं माना है। इसको लेकर भी 27 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी जो हमें आप तक पहुंचानी थी। C2 संगठन लगातार प्रयास कर रहा है और आगे चल के जो है 27 जनवरी को इन्होंने अवमानना का केस भी लगा दिया है। तो आगे क्या होगा इसमें, हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा ताकि तमाम अपडेट आने वाली खबरें हम आपको देते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।